अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग प्रिपरेशन हो रही है एक्चुअली, और ऑल दीज वीडियोस रिलेटेड टू द बिगिनर्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अकाउंटिंग सीखना शुरू कर रहे हैं, किसी भी लेवल पर हैं, आप ओ लेवल हैं, आप इंटरमीडिएट, आप ACCA शुरू कर रहे हैं, आप CMA शुरू कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो these videos are very important for actually beginners. वीडियो नंबर 1 में हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग डेफिनेशन, हेड ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वीडियो नंबर 2 में हमने जर्नल एंट्रीज देखी और जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीखा अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, और उसमें हमने सिर्फ 3 हेड ऑफ अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन दी, एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। आज की वीडियो में 5 हेड ऑफ अकाउंट्स आपको मिलेंगे, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल। और ग्रेजुअली नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ाएंगे और थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग ट्रांजैक्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। In this way, upcoming 3 or 4 videos will complete your topic journal. Then we will move to the ledger posting and then trial balance. आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी डिस्कशन है। आप अपने सिलेबस को स्टडी करें तो उसके अंदर ये आपके पास स्पेशल कुछ टर्म्स दी जाती हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे पहले हम बोलते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब इसकी जगह यूज होगा IS, इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, या उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं बैलेंस शीट। तो ये इश्यूज नहीं है, कुछ स्टूडेंट इसको बड़ा सीरियस लेते हैं। अगर आपका कोई टीचर आपसे कहता है कि टुडे वी विल प्रिपेयर IS, आई मीन इनकम स्टेटमेंट, इट्स ओके, इज राइट। अगर वो कहते हैं कि आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स ओके, इज राइट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यू कैन सी ऑन द बोर्ड ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड टर्मिनोलॉजी, दिस इज हेडिंग इन योर सिलेबस। इट इज recommended that centers use this up to date terminology in their teaching and learning materials. ये टर्मिनोलॉजीज यूज करनी चाहिए जो आपकी बुक में गिवन है, आपके सिलेबस में गिवन है। लेकिन ये सेंटेंस, ये जो 2 लाइन्स है, these lines also included in your syllabus. However, candidates will not lose marks for using different terms. तो ये इशू नहीं है कि किसी ने आपको IS बोल दिया इनकम स्टेटमेंट को, या आपने एग्जाम में लिख दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट्स नो प्रॉब्लम बिकॉज कैंडिडेट विल नॉट लूज मार्क्स यूजिंग डिफरेंट टर्म्स इन एग्जाम्स। अब हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ आते हैं और उसको रिकॉर्ड करेंगे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। टॉपिक इज जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। देखते हैं नंबर 1। ऑन March 1, मिस्टर कामरान started business with cash ₹300,000 and furniture of ₹20,000. March 1 मिस्टर कामरान ने बिजनेस शुरू किया, 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कैश किया एंड 20,000 फर्नीचर। मिस्टर कामरान ने March 1 को 2 एसेट्स इन्वेस्ट किए बिजनेस में। ये हम पहले भी डिस्कस कर सके। वी आर अकाउंटेंट टू द बिजनेस, नॉट टू द कामरान्स बिजनेस, हम उसके बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। बिजनेसमैन एक सेपरेट एंटिटी है एंड बिजनेस इज अनदर और सेपरेट एंटिटी। जब कामरान 3 लाख रुपए बिजनेस में लाया तो बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो गया। कैश इज योर करंट एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, कैश डेबिट बाय ₹300,000। ये डिटेल हम डिस्कशन कर चुके हैं, हाउ डेबिट क्रेडिट रूल्स विल वर्क व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग योर जर्नल ट्रांजैक्शंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके लिए आपको
वीडियो नंबर 1 पर जाना पड़ेगा, जिसमें हमने हेड ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड अकाउंटिंग डेफिनेशन को डिस्कस किया। तो इंक्रीज इन एसेट्स अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, जब भी बिजनेस में कोई एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, और जब भी कोई एसेट डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो गया, कामरान कैश लेकर आया अपने बिजनेस में 3 लाख रुपए कैश डेबिट। कामरान फर्नीचर भी लेकर आया अपने बिजनेस में, फर्नीचर है कॉस्टिंग रुपीज 20,000, 20,000 रुपए का फर्नीचर है। फर्नीचर इज योर नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट को अगर कोई फिक्स एसेट कह दे तो इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि अभी हमने लास्ट टाइम नोट में स्टडी किया, यू विल नॉट लूज मार्क्स। तो हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए, नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हुए इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, 2 एसेट्स इंक्रीज हुए, एक कैश और दूसरा फर्नीचर। इंक्रीज इन बोथ ऑफ देम शुड बी डेबिटेड, हमने इसको डेबिट किया, थोड़ा लेफ्ट पर लिखा है। और ये इसकी इनसाइडर्स लायबिलिटीज बिजनेस की इंक्रीज हो रही है, बिकॉज बिजनेसमैन ब्रिंगिंग 2 assets, cash from his saving from his home and also another non-current asset that is furniture. तो बिजनेसमैन कैश भी लाया, फर्नीचर भी लाया, टोटल अमाउंट बनती है 3,20,000 की। तो बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, अब बिजनेस को कमा कर बिजनेसमैन को देना है। इंटरनल लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। इंक्रीज इन लायबिलिटीज शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड। तो लायबिलिटीज बढ़ी, हमने क्रेडिट कर दिया, बिकॉज दीज आर इंटरनल लायबिलिटीज इंक्रीजिंग बाय रुपीज 3,20,000, और इंटरनल लायबिलिटी को हम नाम देते हैं कैपिटल का, कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट हम पीछे जाए, नंबर 2 ट्रांजैक्शन अगर हम देखें, नंबर 2 में देखें आप लिखा है परचेज मर्चेंडाइज फॉर रुपीज 80,000 फ्रॉम इमरान ऑन क्रेडिट। परचेज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पसेस, वो सामान जो आप वापस बेचने की नियत से खरीदते हैं कि आप वापस बेचकर इस पर प्रॉफिट कमाएंगे, दोज गुड्स कॉल्ड मर्चेंडाइज। आपने मर्चेंडाइज परचेज किए ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मींस उधार, फ्रॉम मिस्टर इमरान, इमरान से, फॉर रुपीज 80,000, 80,000 रुपए का। जब आपने माल खरीदा, दिस इज एक्चुअली योर एक्सपेंस अकाउंट, आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए। जब हम मर्चेंडाइज माल गुड्स परचेज करते हैं फॉर रीसेल पर्पसेस, उन एक्सपेंसेस को हम नाम देते हैं परचेजेस का। एंड अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट। यहां देखें हमने इसको परचेजेस डेबिट बाय रुपीज 80,000 एंड दिस ट्रांजैक्शन वाज ऑन क्रेडिट। ये उधार की ट्रांजैक्शन है, पैसा तो हमने इमरान को नहीं दिया, तो हमने पैसा देना है इमरान को। जब हमने पैसा देना है तो हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज गोइंग टू इंक्रीज, दीज आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एंड अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट, हम इसको क्रेडिट कर देंगे लायबिलिटीज, क्योंकि इंक्रीज हो रही है। अब लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हुए क्या लिखें आप? अकाउंट पेएबल भी लिख सकते हैं, आप ट्रेड पेएबल भी लिख सकते हैं, आप क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, आप अपने सप्लायर का नाम भी यूज कर सकते हैं। हमने यहां लिखा अकाउंट्स पेएबल मिस्टर इमरान, वी कैन यूज ओनली मिस्टर इमरान है, हम वो भी लिख सकते हैं। तो हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई, हमने उसको लिखा अकाउंट्स पेएबल, हमने पैसा देना है किसको? मिस्टर इमरान को, रुपीज 80,000 एक्सटर्नल लायबिलिटीज थी, इसलिए हमने इसको कैपिटल नहीं लिखा, इसको हमने अकाउंट पेएबल लिखा। नेक्स्ट नंबर 3rd ट्रांजैक्शन पर जाते हैं। लिखा है बॉट इक्विपमेंट बाय कैश रुपीज 10,000। नंबर 3rd ट्रांजैक्शन में आपने इक्विपमेंट परचेज कर लिया। इक्विपमेंट इज योर नॉन करंट टेंजिबल एसेट, प्रोडक्शन प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। आपके इक्विपमेंट्स नॉन करंट एसेट्स हैं। जब आपने 10,000 के इक्विपमेंट्स खरीदे, आपके इक्विपमेंट्स इंक्रीज हो गए। डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो डॉक्टर्स मशीनरी यूज कर रहे हैं, ECG वगैरह, MRI और डिफरेंट मशीनरी डॉक्टर्स, दीज आर मेडिकल इक्विपमेंट्स। सेल्स इक्विपमेंट्स जैसे पेट्रोल पंप पर मीटर वगैरह लगे हुए, दीज आर सेल्स इक्विपमेंट्स। ऐसे डिफरेंट हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं। इक्विपमेंट्स कोई भी हो,
वो नॉन करंट एसेट्स हैं एंड इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, हमारे एसेट्स बढ़ गए इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट, दे शुड बी डेबिटेड, हमने इनको डेबिट किया बाय ₹10,000, थोड़ा लेफ्ट पर लिखा, और इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ दीज इक्विपमेंट्स वी आर पेइंग ₹10,000 कैश टू अवर सप्लायर, हम उसको 10,000 रुपये कैश दे रहे हैं, हमने कैश दिया, हमारे पास से कैश करंट एसेट है, डिक्रीज हो गया अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, कैश क्रेडिट बाय ₹10,000। फिर आपसे कहता हूं बार बार कि आप पहली वीडियो जरूर देखें। एक्चुअली दिस इज योर बेसिक अकाउंटेंसी आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, ये आपके बेसिक्स हैं। जर्नल जितना स्ट्रांग होगा आपकी अकाउंटिंग उतनी स्ट्रांग होगी। दिस इज योर बेस। जर्नल बनते हैं, उनसे जर्नल लेजर्स बनते हैं, उनसे ट्रायल बैलेंस बनता है और उनसे ड्राफ्ट अकाउंट्स बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अगर हमने जर्नल में मिस्टेक की तो जर्नल लेजर्स भी गलत होंगे, पोस्टिंग में गलत हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बनेगी वो गलत होगी, रॉन्ग, और बैलेंस शीट डेफिनेटली you will see problems in your balance sheet. This is the reason मैं इतना concentrate कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, बार बार increase decrease आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, and also I am requesting you again and again watch video of head of accounts, debit credit rules and definition, बहुत important video, आप उसको बार बार देखें if you want to learn accounting। और एक और भी बात है साथ में, अगर आपको बेहतर लगता है, यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉर्बेक्स अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स, दिस इज द नेम ऑफ माय चैनल। ट्रांजैक्शन नंबर नेक्स्ट हम जाते हैं 4 पर। नंबर 4 ट्रांजैक्शन बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम जमान ₹35,000। देखिए बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम जमान ₹35,000, हमने मशीनरी परचेज की मिस्टर जमान से 35,000 रुपीज की ऑन क्रेडिट मीन उधार या नकद मशीनरी हमने परचेज की। दिस इज योर नॉन करंट एसेट, टेंजिबल, आपके एसेट्स इंक्रीज कर गए एंड इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी डेबिट बाय ₹35,000, इट वाज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधार खरीदी गई, पैसा हमने नहीं दिया मिस्टर जमान को, हमने मिस्टर जमान को पैसा देना है, जो पैसा देना है वो हमारी लायबिलिटीज है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज कर गई अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड, और लायबिलिटीज का आपसे पहले भी डिस्कस किया, आप अकाउंट पेबल लिख दें, आप ट्रेड पेबल लिख दें, आप क्रेडिटर्स लिख दें, या ओनली यू कैन राइट द नेम ऑफ योर क्रेडिटर, नेम ऑफ योर सप्लायर, तो हमने यहाँ पर लिखा accounts payable Zaman 35,000. This is your liability according to debit credit rules. Increase in liabilities credit. Next number transaction पर हम जाते हैं नंबर 5। कामरान paid cash 5,000 to Zaman. कामरान ने कैश पे कर दिया 5,000 रुपया जमान को। अब जमान को क्यों पे किया भाई नंबर 5 ट्रांजेक्शन में? नंबर 4 में देखें आप, हमने जमान से मशीनरी परचेज की ऑन क्रेडिट, पैसा नहीं दिया, 35,000 की मशीनरी ले ली, वी हैव टू पे हिम ₹35,000, उस 35,000 में से हमने 5,000 रुपया उसको दे दिया, हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई, डिक्रीजिंग लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट, लायबिलिटीज कम हुई, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, हमने इसको डेबिट किया, अकाउंट्स पेबल जमान 5,000, क्यों डेबिट हुआ, हमारी लायबिलिटीज है, डिक्रीज हुई, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट। आपसे फिर अगेन बोल रहा हूं, आप इसको ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल, क्रेडिटर्स और ओनली योर क्रेडिटर्स नेम यू कैन यूज इट। और ये लायबिलिटीज डिक्रीज क्यों हुई है, क्या किया हमने, डिक्रीज हुई है, वी आर पेइंग कैश टू मिस्टर जमान, हमने उसको कैश दे दिया, कैश इज योर करंट एसेट, जब हमने कैश दिया हमारे पास से कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, दिस द रीजन कैश इज क्रेडिट। और आप देखिए जो हमने डेबिट किया थोड़ा लेफ्ट किया और क्रेडिट किया उसको थोड़ा सा राइट पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर 6 ट्रांजैक्शन में अगर हम जाएं, नंबर 6 कामरान मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000, कामरान ने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया
50,000 रुपए का। एक बेटा एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जब आप कारोबार शुरू करते हुए पैसा लगाते हैं, कारोबार में जो भी कुछ लगाते हैं वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और उसके बाद आप समझते हैं कि मुझे और इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, मेरा बिजनेस वेल एस्टैब्लिश हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो आप और पैसा लगाते हैं कारोबार में अपने पास से, अपनी सेविंग से, अपने घर से लाके, तो ये कहलाता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इनिशियल हो या एडिशनल हो, बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटीज इंक्रीज कर जाती हैं। और बिजनेस में क्या लगाया गया, जैसे नंबर 6 ट्रांजैक्शन में कामरान ने 50,000 एडिशनल कैश इन्वेस्ट किया। कैश इज योर करंट एसेट, बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो गए इन द फॉर्म ऑफ कैश बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कैश डेबिट, कैश को हमने डेबिट किया, लेफ्ट हैंड साइड लिखा बाय 50,000, और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, ही इज ब्रिंगिंग मोर 50,000 फ्रॉम हिज ओन, फ्रॉम हिज सेविंग, तो इंटरनल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इंक्रीजिंग, एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड। जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगे हम उसको क्रेडिट कर देंगे। दिस इज योर इंटरनल लायबिलिटी, this is the reason we are writing here capital, and increase in capital should be always credited. Next number 7 transaction पर अगर हम जाएं, number 7 transaction sold goods for cash rupees 30,000। हमने माल बेचा, sold goods, goods mean अशिया, चीजें, माल हमने बेच दिया for cash rupees 30,000, 30,000 रुपए कैश पर। जब हमने माल सेल कर दिया तो कस्टमर से क्या लिया, कस्टमर से कैश लिया, पैसा ले लिया। कैश इज योर करंट एसेट, कैश आपका करंट एसेट है, आपके एसेट्स इंक्रीज कर गए बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैश। दिस इज द रीजन कैश इज डेबिट बाय रुपीज 30,000, दिस इज योर करंट एसेट, एंड दिस करंट एसेट इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश, कैश डेबिट। अब ये कैश डेबिट क्यों, हमने माल बेचा, हमने माल बेचा तो हमारी इनकम्स हो गई। इनकम्स डिफरेंट फॉर्म में होती है, एक सैलरीड मैन है वो तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है, वो उसकी इनकम है, सैलरी इनकम। एक टीचर है वो ट्यूशन देता है, वो फीस लेता है, वो उसकी फी इनकम है। ऐसे डॉक्टर, लॉयर, उनकी फी इनकम है। एक एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो एजेंसी सर्विसेज देता है, वो कमीशन लेता है, उसकी इनकम कमीशन इनकम है। लेबर वेजेस लेता है, उसकी इनकम वेजेस इनकम है। लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करता है और अपने टेनेंट से किराया लेता है, उसकी इनकम रेंट इनकम है। तो डिफरेंट फॉर्म में इनकम्स है, इनकम की कोई भी फॉर्म है। इसी तरीके से शॉपकीपर माल बेचता है, गुड्स बेचता है, तो वो उसको सेल्स कहता है, सेल्स उसकी इनकम है। वॉट एवर फॉर्म ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन इनकम शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड। तो हमारी इनकम इंक्रीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, not in the form of commission or rent, in the form of sales, because we are selling goods to our customers. According to debit credit rules, increase in incomes credit, sales credit by rupees 30,000. Next number 8 transaction पर अगर हम जाए, number 8 transaction cash deposit into bank rupees 60,000। हमने कैश जमा कराया बैंक में 60,000। जब बैंक में कैश जमा कराया, बैंक इज our current asset, बैंक में हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए, हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए इन द फॉर्म ऑफ बैंक। इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, बैंक डेबिट रुपीज 60,000। ये बैंक में पैसा क्यों बढ़ गया, हमने कैश डिपॉजिट किया। जब हमने कैश डिपॉजिट किया, हमारे टिल से, हमारे पास से, हमारी जेब से, हमारे गले से टिल, वहां से कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया, हमने कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में। कैश इज एन अदर करंट एसेट। एक करंट एसेट बढ़ रहा है, बैंक, हमने उसको डेबिट किया। दूसरा करंट एसेट हमारे पास से कम हो रहा है, कैश। डिक्रीज इन एसेट्स शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड, वो करंट को या फिक्स कैश क्रेडिट। नेक्स्ट नंबर देखते हैं ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट नंबर हमारे पास ट्रांजैक्शन है 9। बॉट मोटर व्हीकल फॉर रुपीज 45,000 एंड पेमेंट मेड बाय कैश। हमने मोटर व्हीकल खरीदा 45,000, 45,000 रुपए का, 45,000 एंड पेड इन कैश, और कैश पेमेंट कर रहे हैं। मोटर व्हीकल इज योर नॉन करंट एसेट। आपने मोटर व्हीकल खरीदा, आपके एसेट्स इंक्रीज कर गए in the form of motor vehicle. This is non-current asset, and according to debit credit rules, increase in assets debit, motor vehicle debit by rupees 45,000. और हमने इसके बदले इसको क्या दे दिया, कैश। कैश इज योर करंट एसेट, डिक्रीज हो गया आपके पास से। डिक्रीज इन एसेट्स शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड, दिस इज द रीजन कैश इज क्रेडिटेड। नेक्स्ट नंबर 10 ट्रांजैक्शन पर जाते हैं।
नंबर 10 ट्रांजैक्शन पेड टू इमरान बाय चेक रुपीज 10,000, हमने इमरान को पे किया 10,000 रुपए इन द फॉर्म ऑफ चेक। इमरान को हम क्यों पे कर रहे हैं? हम अगर पिछली अपनी ट्रांजैक्शंस को एनालिसिस करें, अगर आपको याद है ठीक, इट्स ओके, नहीं है तो यू हैव टू गो बैक। नंबर 2 ट्रांजैक्शन में हमने मर्चेंडाइज परचेस की मिस्टर इमरान से 80,000 रुपीज की ऑन क्रेडिट। हमने उसको उधार देना था इमरान को। ये देखें, हमने इमरान से माल खरीदा उधार 80,000 का, वी हैव टू पे हिम 80,000। अब हमने आपके इसको 10,000 पे कर दिया, तो हमारी लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई हैं। एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट, व्हाई डिक्रीजिंग? बिकॉज वी आर पेइंग हिम कैश। अकाउंट्स पेबल इमरान डेबिट, अगेन ट्रेड पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, accounts payable, or only Mr. Imran you can use here. Accounts payable debit rupees 10,000. Liabilities decrease क्यों हुई है? हमने पेमेंट किए वाया चेक, चेक के जरिए पेमेंट किए। जब उसको चेक दिया तो ये पैसे कहाँ से लेगा? बैंक से लेगा। बैंक में हमारे पैसे, हमारा एसेट बैंक है, कम हो जाएगा। बैंक इज योर करंट एसेट। जब एसेट्स कम होंगे तो डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, आपका एसेट कम हो गया इन द फॉर्म ऑफ बैंक। नेक्स्ट नंबर 11 ट्रांजैक्शन पर अगर हम जाएं, नंबर 11 परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 25,000 फ्रॉम मिस्टर सलमान। हमने मशीनरी खरीदी मिस्टर सलमान से 25,000 रुपए की। अब मशीनरी हमने खरीदी है, मशीनरी हमने खरीद ली 25,000 की। मशीनरी डेबिट, बिकॉज मशीनरी इज योर नॉन करंट एसेट। मशीनरी डेबिट, आपके एसेट्स इंक्रीज कर गए इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी। मशीनरी डेबिट, अब देखें हमने इसको पेमेंट कैसे की है वापस जाकर ट्रांजैक्शन में। तो हमारे पास है परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 25,000 फ्रॉम सलमान, पेड इन कैश रुपीज 5,000। हमने इसको 25,000 की मशीनरी खरीदी और हमने इसको 5,000 कैश पे किया, 10,000 का चेक दिया। इसका मतलब है कि हम 15,000 पे कर रहे हैं। एंड द बैलेंस ऑन क्रेडिट, और हमने बकाया एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट, बाकी उधार कर लिया। हमने मशीनरी खरीदी 25,000 की मिस्टर सलमान से और हमने उसको कैश दिया 5,000 कैश क्रेडिट। क्यों? कैश इज योर करंट एसेट। आपके एसेट्स डिक्रीज हो गए इन द फॉर्म ऑफ कैश, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, कैश क्रेडिट। हमने उसको एक चेक भी दिया साथ ही 10,000 रुपीज का। जब चेक दिया पैसा कहां से लेगा? बैंक से। हमारे एसेट्स कम हो गए इन द फॉर्म ऑफ बैंक। बैंक में हमारा पैसा कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट, 25,000 की मशीनरी परचेज की है, 5,000 कैश दे दिया, 10,000 चेक दे दिया, तो बैलेंस बकाया, बैलेंस कितना है? 10,000 ऑन क्रेडिट। वो हमने उधार कर दिया कि वी विल पे आफ्टर सम टाइम पीरियड। तो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई, हम उधार कर रहे हैं 10,000 रुपए का। इंक्रीज इन लायबिलिटीज शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड। अकाउंट्स पेबल सलमान क्रेडिट हो गया। 10,000 से थोड़ा सा डिटेल ट्रांजैक्शन थी, हमने मशीनरी खरीदी 25,000 रुपए की, 25,000 मशीन डेबिट, वी आर पेइंग हिम 5,000 कैश, कैश क्रेडिट, वी आर इशूइंग हिम a check of rupees 10,000, bank credit, and balance on account or on credit, तो liabilities increase in liabilities credit। next number 12 ट्रांजैक्शन पर हम जाते हैं। paid salaries to employees by check rupees 13,000। हमने salaries पे कर दी अपने employees को, workers को। why are you paying to your workers salaries? because they are serving the business। वो लोग business की services कर रहे हैं, business के लिए खिदमत दे रहे हैं, तो payments in consideration of services, expenses, आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए। डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं और उनमें से एक एक्सपेंस है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट इज सैलरीज एक्सपेंस। और अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 13,000। यू आर पेइंग सैलरीज टू योर एम्प्लॉइज बाय चेक। जब आपने उनको सैलरीज दी चेक के जरिए, वो पैसा कहां से लेंगे? बैंक से लेंगे। बैंक आपका करंट एसेट है, कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, बैंक क्रेडिट। आपने सैलरीज पे की, पेमेंट्स इन कंसीडरेशन ऑफ सर्विसेज आर एक्सपेंसेस। आपने इनसे सर्विसेज ली, उसके कंसीडरेशन में पेमेंट की, दिस इज योर एक्सपेंस। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट। नंबर 13 ट्रांजैक्शन देखते हैं। नंबर 13 ट्रांजैक्शन, पेड शॉप रेंट रुपीज 10,000 इन कैश। नंबर 13 में आपने शॉप रेंट पे किया,
दिस इज अगेन योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये भी आपका एक्सपेंस है. दिस इज कॉल्ड शॉप रेंट एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स. इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट, ये भी आपने सर्विसेज के कंसिडरेशन में पे किया. आपका जो लैंडलॉर्ड है उसने प्लॉट खरीदा, उस पर बिल्डिंग बनाई, शॉप बनाई और आपने आराम से आए, आपने उसमें बिजनेस शुरू कर दिया, तो दिस मैन इज प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज. पेमेंट्स इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज आर एक्सपेंसेस. आपने रेंट पे किया, आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए इन द फॉर्म ऑफ शॉप रेंट एक्सपेंस. ऑफिस रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, अगर आपने ऑफिस बनाया तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस हो जाएगा. शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट, आपने क्या दिया, आपने कैश पे किया अपने लैंडलॉर्ड को, जिससे शॉप ली हुई है रेंट पर, उसको कैश पे कर दिया. जब कैश पे किया तो आपके जो कैश है, जो कि करंट एसेट है, आपके पास से डिक्रीज हो गया, कम हो गया. अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, डिक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट, कैश क्रेडिट. नेक्स्ट नंबर 14 ट्रांजैक्शन पर हम जाए. 14 देखें तो सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू इरफान ₹20,000. नंबर 14 ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स सेल कर दी, मर्चेंडाइज सेल कर दी टू मिस्टर इरफान. 20,000, 20,000 का माल बेचा, बट ऑन क्रेडिट. ऑन क्रेडिट का मतलब है हमने उसको उधार माल बेचा, इसका मतलब है हमने उससे पैसा नहीं लिया, इसका मतलब है हमने उससे पैसा लेना है. रिसीवेबल्स है ये हमारे, और रिसीवेबल्स आपके करंट एसेट्स होते हैं. अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, वो करंट हो या फिक्स हो, हमारे एसेट्स बढ़ गए इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. इसको आप अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट कर सकते हैं, इसको आप ट्रेड रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, इसको आप डेटर्स भी लिख सकते हैं, और इसको आप ओनली अपने कस्टमर का नाम भी यूज कर सकते हैं. दैट इज इरफान. आपने इरफान साहब से 20,000 रुपया लेना है. जो पैसा लेना है दैट इज योर करंट एसेट. इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट. और ये पैसा क्यों लेना है, हमने उसको माल बेचा है. जब हमने उसको माल बेचा तो हमारी इनकम्स इंक्रीज कर गई हैं, और इस इनकम को हम बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू, या ओनली सेल्स भी यू कैन राइट. तो इंक्रीज इन इनकम्स क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट बाय ₹20,000. तो आज की हमने ये 14 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए. मैं आपसे अगेन बोलूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जर्नल हमें सही कर दें, आपका लेजर सही होगा, आपका ट्रायल बैलेंस सही होगा, आपकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट ठीक हो जाएगी. और आने वाले टॉपिक्स में वॉट एवर द लेवल ऑफ अकाउंटिंग यू आर गोइंग टू लर्न, वॉट एवर द टॉपिक, you will see accounting will become easy for you. Thank you very much.